तो अब हम यहाँ पर जानते हैं सरकार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कितने प्रकार की होती है, अलग अलग देशों में अपने अलग अलग सुनने को मिलता है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक है, तो किसी के अंदर मोनार्की, तो ज़्यादातर तो अपने डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। लेकिन पहले के जो टाइम था, पहले मोनार्की यानी राजतंत्र देखने को मिलता था, एक राजा होता था। अपनी दादी जो होती थी वो कहानियाँ भी सुनाती थी ना, कि एक रानी होता था, एक राजा होता था, ठीक है। तो इस तरह से कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन अब इस वक्त वो राजा रानी काम पर गए, तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी है, लोकतंत्र। तो वो राजा रानी वाली कौन सी थी, मोनार्की यानी राजतंत्र था। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि सरकार होती कितने प्रकार की है, ठीक है। सरकार के प्रकार, यहाँ पर सरकार के प्रकार टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट 3 प्रकार की होती है, लोकतंत्र, राजतंत्र और यहाँ पर डिक्टेटरी, ठीक है। राजतंत्र और यहाँ पर तानाशाह, 3 प्रकार की सरकार होती है, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग सरकार को चुनते हैं। जिसे आपने सुना होगा कि आज मतदान करने जाना है, आज वोट देने जाना है, तो वो कौन सी सरकार होगी, उसका मतलब क्या होगा, डेमोक्रेटिक, यानी जनता अपना वोट देती है। इससे मान लो कि जनता के पास में क्या होती है, एक स्पेशल पावर होती है वोट की, ठीक है। तो वो सरकार चुनती है। अब अगर वोट नहीं देगी तो क्या होगा, सरकार नहीं चुन पाएगी, सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। सभी जितने भी लोग होते हैं किसी कंट्री के अंदर, जैसे मान लो कि ये कंट्री है, इसके अंदर चाहे 10 जने रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 1 लाख रहे, ठीक है। तो ये सारी मिलकर क्या करेगी, किसी एक पर्सन का चुनाव करेगी, ठीक है। तो इसे क्या कह देंगे यहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा दोस्तों, किताबों के अंदर कैसे करना है। तो राजतंत्र, राजतंत्र के अंदर होता है राजा या रानी। जैसे मान लो कि आपके पापा, ठीक है, आपके पापा राजा है, आपके पापा राजा है, तो आप आगे का यहाँ पर राजा कौन बनने वाला है, आप, ठीक है। आपके पापा राजा है तो आगे का राजा कौन बनने वाला है, आप। और आपके आगे का राजा कौन बनेगा, आपका बेटा। और आगे का राजा आप बेटे का बेटे, ठीक है। तो ये वंशानुगत होता है, ये चलता रहता है इसे प्रोसेस, यानी राजा या रानी में से कोई एक होगा यहाँ पर, कोई शासन करेगा, ठीक है। और ये पीढ़ी ऐसे आगे चलती रहती है, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे नहीं कोई और बनेगा, बेटे 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 ऐसे बनेंगे, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ऐसा है कि जिसको जनता चुनेगी वही होगा वहाँ का, जैसे मान लो शासक कह लो, चाहे राजा कह लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वंशानुगत होगा, बेटे का बेटे का बेटे का। और जबकि यहाँ पर तानाशाह के अंदर क्या होता है, तानाशाह के अंदर क्या होता है, किसी जो कोई एक व्यक्ति होता है, इसके अंदर क्या होता है, जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर है। पहले क्या एक कहावत भी चलती थी, जिसके पास में ताकत है वही वहाँ का राजा है, ठीक है। तो ये कहावत इसके लिए थी तानाशाह की, जिसके पास में ज़्यादा ताकत होगी तो वो वहाँ का राजा हो जाएगा। जैसे शेर को मान लो, तो शेर होता है, शेर जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि उसके पास में बुद्धि है, ताकत है, पावर है, यानी हर एक चीज़ है, वो उतनी स्पीड से तेज दौड़ सकता है और सभी जानवरों पर विजय हासिल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, शेर जंगल का राजा। तो वैसे तानाशाह कौन होगा, तानाशाह वही होगा जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, ठीक है। तो वही वहाँ का क्या शासक बन जाएगा। तो वो सभी को मारपीट कर, वो एक उसके पास में ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा बल होगा, तो वो वहाँ का राजा बन जाएगा। ऐसे होता था ना पहले, कूट मार कर वहाँ का राजा बन जाते थे और मार देते थे। तो ये होता है तानाशाह के अंदर, ठीक है। अब आपको ये मोटा मोटा समझ आ गया। अब अपने किताबों की भाषा के अंदर समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्ति किसके पास में होती है, लोगों के पास में। शक्ति का मतलब क्या हो गया, वोट। वोट की पावर किसके पास में होती है, जनता के पास में। एक व्यक्ति का एक वोट, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, जिसकी 18+ एज होगी उसका वोट होगा। तो वो सभी मिलकर क्या करते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन क्या होता है, सरकार। देखिए, जनता का, जनता के लिए, ठीक है, जनता द्वारा चुना गया शासन। शासन किसका होता है, जनता का होता है। किसके लिए चुना जा रहा है, जनता के लिए। और किसके द्वारा चुना जा रहा है, जनता द्वारा चुना जा रहा है। तो उसे क्या कह देंगे, लोकतंत्र। ये बहुत ही फेमस एक डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। अगर ये याद होती है तो सबसे अच्छा है, वरना आप सीधा ही लिख दीजिए कि लोगों का शासन ही क्या है, लोकतंत्र, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, लोगों का शासन। लोगों का शासन ही क्या है,
लोकतंत्र, ये भी आप लिख सकते हो। अगर ये याद नहीं होती है तो भी आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर क्या होता है, शक्ति किसके पास में होती है, राजा या किसी रानी, दोनों में से किसी एक के पास में होगी, ठीक है। और आगे उसका बेटा राजा बनेगा और आगे उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये क्या होता है, वंशानुगत परंपरा के आधार पर होता है, जैसे आगे की आगे ये दर वही पीढ़ी दर से चलती जाएगी, ठीक है। एंड तानाशाह। तानाशाह में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के पास में शक्ति होती है, ठीक है, और वो बनता कैसी है, वहाँ का राजा शक्ति के आधार पर, जिसके पास में ज़्यादा शक्ति होगी वो वैसी। अब कहोगे कि सर राजतंत्र और तानाशाह के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझ में नहीं आया। देखो भाई, राजा या रानी तो राजा है, उसके बाद का राजा कौन बनेगा, इसका बेटा। ये तो तय है, पहले से ही अपने को पता है कि इसका बेटा राजा बनेगा, लेकिन इसके अंदर तय नहीं है कि आगे का राजा कौन बनेगा। मान लो यहाँ का राजा कोई, जैसे राम यहाँ का राजा है, ठीक है, इसका बेटा यहाँ पर कौन, इसका आगे कौन बनेगा राजा, इसका कोई तय नहीं है। क्यों तय नहीं है, मान लो राजा का बेटा यहाँ पर कोई एक्स है, ठीक है, एक्स इतना पावरशाली नहीं है या शक्तिशाली नहीं है, तो यहाँ पर कोई और व्यक्ति आ गया, जैसे श्याम आ गया, तो ये बहुत ताकतवर है, तो ये यहाँ का राजा बन जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता तो ये कैसे होगा, अगर राम यहाँ का राजा है तो इसका बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर राजा बन जाएगा, इसका जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। तो इसका अपने को पहले से पता होता है कि बेटा कौन बनेगा, इसका पहले से कोई पता नहीं है, जिसके पास में ज़्यादा ताकत है वही वहाँ का राजा बन जाएगा, तानाशाह। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर लेवल 3 प्रकार के होते हैं गवर्नमेंट के, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाह, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है राजा के पास में लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है। राजतंत्र का मतलब राजा या रानी के पास में पावर होगी, और तानाशाह का मतलब है किसी एक व्यक्ति के पास में पावर होगी जिसके पास में ज़्यादा बल होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।